नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें दिन भर की विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करेंगे उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर है, कांग्रेस से जुड़ी है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। इसके अलावा राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत वो भी प्रचार करेंगे। सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू प्रचार करेंगे। रणदीप सुरजेवाला, अशोक चव्हाण के नाम भी सूची में शामिल हैं। तो कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों के चुनावी कार्यक्रम रखे हैं, इनकी सूची जारी की है। राहुल, प्रियंका, भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, रणदीप सुरजेवाला, अशोक चव्हाण, इन सब दिग्गज कांग्रेसियों के नाम प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों के तौर पर दिए गए। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जी सुधीर, अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है कांग्रेस ने, जिसमें बात की जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी जगह मिली है। इसके अलावा अगर बात करें केंद्रीय नेताओं में तो मुकुल वासनिक, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, ये वो चेहरे हैं जो कि मध्य प्रदेश से बाहर से आकर मध्य प्रदेश में उपचुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा और साथ ही साथ अगर बात करें तो स्थानीय स्तर तक कई नेताओं को जगह मिली है। कंप्यूटर बाबा को भी स्टार प्रचारक इस पूरी सूची में बनाया गया है। अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 30 स्टार प्रचारक कांग्रेस ने अपने शामिल की है। पर लेकिन खास बात यह भी है कि जो एक बात कही जा रही है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी जीत की है वो मुख्यमंत्री कमलनाथ पर रहेगी। हालांकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के उपचुनाव में आने का सभी को इंतजार है और इस बात की खबर IBC 24 ने सबसे पहले दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में लाया जा सकता है। उनके दौरे कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। लिहाजा बड़े चेहरों की अगर बात करें तो गांधी परिवार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के उपचुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो ये स्टार प्रचारकों की सूची का अपडेट है जो सुधीर हमको दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम है, गांधी परिवार से राहुल और प्रियंका का नाम है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू प्रचार करेंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रभारी वो भी प्रचार के लिए पहुंचेंगे। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए वचन पत्र जारी किया, जिसमें 52 नए वचन दिए हैं और इसके साथ साथ राहुल, प्रियंका, सोनिया, इंदिरा गांधी, कमलनाथ इनके फोटो ऊपर हैं। इनमें 52 नए वायदों का जिक्र है। वचन पत्र जारी करने के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को पुराना वचन पत्र याद दिलाया। 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था, जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, हमने 574 वचन अपने पूरे करे। जितना भी झूठ बोल ले भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और शिवराज सिंह जी, जनता इसकी गवाह है। इन वचनों के साथ PCC चीफ कमलनाथ ने उपचुनाव के लिए नया वचन पत्र जारी कर दिया। नए वचन पत्र के कवर पर सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और कमलनाथ का फोटो लगा है। वचन पत्र में 52 नए वायदे हैं, जिसमें कोरोना में मृत व्यक्तियों के परिवार को पेंशन, किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी और बिना ब्याज कर्ज जैसे वायदे शामिल हैं। वचन पत्र जारी करने के दौरान PCC चीफ कमलनाथ बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सौदेबाजी कर सरकार बनाई। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह पर झूठी घोषणाएं करने और शिलान्यास करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। पिछले 7 महीनों में सौदेबाजी के अलावा, नारियल फोड़ने के अलावा, झूठी घोषणाओं के अलावा, शिलान्यास के अलावा इसका कुछ कह नहीं पा रहे। पर मध्य प्रदेश की सरल स्वभाव, सीधी सादी जनता बहुत अब समझदार है, शिवराज जी के चुंगल में नहीं आने वाली। इधर कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी पूछ रही है कि पिछले वचन पत्र के वायदों का क्या हुआ। जब पिछले वचन और वायदे पूरे नहीं किए तो नया वचन पत्र क्यों लाए। सीएम शिवराज सिंह ने भी कांग्रेस पर करारा तंज कसा है। पुराने वचन पत्र के ना तो वचन निभाए
ना वादे पूरे किए, तब नए वादे करने आ गए। वादे हैं, वादों का क्या। और दूसरा, वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखना ही है। उस वचन पत्र में उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की कि वचन क्या दिया है, केवल वो कोसते रहे। 4 मिनट या 3 मिनट 5 मिनट जितना बोले हैं, उनमें मैंने गिना तो 5 बार तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। यानी वो वचन पत्र जारी कर रहे थे कि घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस का बनाया वचन पत्र मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। कांग्रेस को 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता नसीब हुई थी। कांग्रेस को अपने नए वचन पत्र से भी ऐसी ही उम्मीद है, जबकि बीजेपी इसे झुठलाने में लगी है। अब इसका फैसला तो 10 नवंबर को ही सामने आएगा, जब 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। और इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस और बीजेपी से दोनों तरफ से 2 जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दुर्गेश केसवानी साहब भारतीय जनता पार्टी से और रवि सक्सेना साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले दुर्गेश केसवानी साहब, सवाल आपसे है। कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जो 2018 का वचन पत्र लेकर आए थे, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। एक बार फिर से वैसे ही करिश्मे का दावा है। पुनीत जी, काश की हांडी बार बार नहीं चलती। एक बार आपने 973 वचन का झूठ का फंदा मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखा। आज मध्य प्रदेश का किसान कमलनाथ जी से पूछना चाहता है कि कमलनाथ जी, हमारी कर्ज माफी क्यों नहीं हुई। आज मध्य प्रदेश का युवा जिसको आपने ढोल चलाने और ढोल बजाने में लगाया था, आज वो कमलनाथ जी से पूछ रहा है कि जब आपने पहले वचन दिए थे तो उस 4,000 रुपए का आपने क्या किया। कन्यादान योजना में आपने 27,000 से 51,000 तो कर दिए और उन जोड़ों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलने लगा, बट 51,000 रुपए नहीं मिले। तो आज वो युवा जोड़े भी यही पूछ रहे हैं, कमलनाथ जी आपने हमें क्यों नहीं दिए। और उसके साथ साथ आप देखेंगे पुनीत जी कि 27,000 गौशालाएं खोलने की बात इनके द्वारा की गई। क्या कर्ज में सब्सिडी की, दूध पर सब्सिडी, पेट्रोल पर सब्सिडी, डीजल पर सब्सिडी, महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन, अनेक प्रलोभन इनके द्वारा दिए गए थे। मुझे लगता है कि उन प्रलोभन जो इन्होंने दिए थे, सत्ता का सुख आते ही इनकी प्राथमिकताएं बदल गई, इनकी जो सोच थी वो बदल गई। इनको मध्य प्रदेश में इनके उच्च शिक्षा मंत्री बोलने लगे कि कमलनाथ जी देसी विदेशी की व्यवस्था करा रहा है। तो ये सब पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और निश्चित रूप से इनका जो टारगेट बन गया था अवैध वसूली, इनके मंत्रियों के द्वारा इन पर आरोप लगाए थे। हम तो आरोप लगा ही रहे थे। इनके मंत्री बोलते थे कि हमारे ये दिग्विजय सिंह जी लुटेरे हैं, ये ब्लैकमेलर हैं, ये अपने हिसाब से योजनाएं। तो आपके मुताबिक इस वचन पत्र का कोई असर जनता के बीच में नहीं होगा, ये आपका कहना है? निश्चित रूप से यह वचन पत्र एक ढोंग साबित हुआ कमलनाथ जी का। बड़ी बातें करते थे कमलनाथ जी। आज भी अभी आपकी बाइट सुन रहा था मैं कमलनाथ जी की कि मैं कोई वादा नहीं करता हूँ, मैं कोई घोषणा नहीं करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश की जनता को, 7.5 करोड़ जनता को ये वचन देता हूँ। आज मैं एक मिनट मुझे जी, बस 1 सेकंड में बात खत्म करूंगा। एक वचन के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास जो उनके पिताजी के द्वारा दिया गया था, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया और 973 वचन देके कमलनाथ जी विमुख हो गए। जनता के बीच में नहीं पहुंचे, जनता के दुखों में नहीं पहुंचे, जनता की तकलीफ में नहीं पहुंचे, जनता के दर्द में नहीं पहुंचे। अगर वो वचन निभाते तो निश्चित रूप से आज ये नौबत नहीं होती। रवि सक्सेना साहब, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है कि ये तर्क है। दूसरा, पहले वचनों का क्या हुआ और बाकी सारी बातें आप सुन ही रहे थे, जवाब दें। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो खिसियानी बिल्लियां हैं। इनको सत्ता से बाहर कर दिया था प्रदेश की जनता ने। 15 साल के शिवराज के कुशासन, भ्रष्टाचार, घपले घोटालों से, व्यापम के माध्यम से जिस तरह से इस प्रदेश के लाखों लाख नौजवानों की नौकरी बेच के उन्होंने अपने घर भरे, नोट गिनने की मशीनें खरीदी, किसानों की हत्या की, उनके सीने में गोली मारी, उनको छला, उनको लूटा दोनों हाथों से, उनकी फसल का उनको उचित मूल्य नहीं दिया। जब जाते थे कहते थे मेरी छाती पे ओले गिरे हैं, मगरमच्छी आंसू बहाते थे। 2008 में इन्होंने वादा किया था कि भाजपा का कहना साफ, 50,000 का कर्जा माफ। उसके बाद ऐसी कुंडली मार के किस कोने में चले गए मालूम नहीं पड़ा। किसानों के साथ लगातार इन्होंने छलावा किया, धोखा किया, उसको दोनों हाथों से लूटा। मैं तो पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और ये जो हमारे जो प्रवक्ता जी हैं उनसे भी पूछता हूँ, ये तो ये बताएं कि इतने अगर आपने
किसान हितैषी काम किए थे, तो इस प्रदेश का 58 लाख किसान जो है वो कर्जदार कैसे हो गया? ठीक है भाई, आपको तो दुगनी केसवानी साहब, कमाई उसको तो बहुत आपने 0 ब्याज पे दे दिया था। तो भाई इतना अगर आपने उसके साथ किया था, अगर ये सही रूप से डिबेट करना चाहते तो मेरे को बोलने का मौका भी नहीं। आपको मैं कह रहा हूँ, आप उत्तर देना। मैंने आपकी बात देखिए पुनीत जी, 15 महीने का कार्यकाल इनके पास था। इन्होंने 2018 के चुनाव में, देखिए डिबेट खराब करने पे तुल गए हैं मेरे मित्र। ये डिबेट नहीं कर सकते, जनता के बीच में वॉइस नहीं जाना देना चाहते हैं। बोलो, जोर जोर से बातें करो और काम धाम कुछ करो मती। ठीक है रवि जी, आपने जो आरोप लगाया उसका उत्तर भी सुने। केसवानी साहब उत्तर दें। यही चाल चल रही है पुनीत जी, 15 महीने का जो कार्यकाल होता है वो कभी कम कार्यकाल नहीं होता है। और वो उस कार्यकाल में इन्होंने जाफम की बात की, अनेकों घोटाले घपलों की बात की, ई टेंडरिंग की बात की। ये 15 महीने में एक कदम नहीं चल पाया और एक जगह FIR दर्ज नहीं हो पाई। एक नेता को हमने तो, हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट कहा था कि अगर कमलनाथ जी, ठीक है, वचन पत्र पर है ना, वचन पत्र पर, जिस विषय पर आप लोग डिबेट के लिए जुड़े हैं, वचन पत्र पर बात करें। जी निश्चित रूप से। तो इनके वचन पत्र में भी ये था कि एक आयोग गठन करके हम जांच कराएंगे। इन 15 महीने में क्या ये जांच करा पाए? 15 महीने में रवि जी, क्या एक बार फिर से ट्रम्प कार्ड साबित होगा फाइनली? रवि जी, ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, चैनल पे चिल्ला कर बात करेंगे। ठीक है दुर्गेश जी, आप सुने भी थोड़ा। रवि जी, क्या ट्रम्प कार्ड साबित होगा वचन पत्र? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है 15 साल जिन्हें जनता को इसी तरह चिल्ला के मूर्ख बनाया है। समय में भी उनको नकारने वाली है, सत्ता से बाहर सत्ता में आ गए। चलिए, वचन पत्र पर बात करने के लिए हम आप दोनों से जुड़े थे। संभवतः जो दर्शक हैं वो सुन पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि वचन पत्र को कितनी गंभीरता से पार्टी जो रख रही है, कितनी गंभीरता से एक दूसरे की बातों को लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आज कमलनाथ मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर के समर्थन में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने जमकर शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथ लिया। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज आते तरह तरह के नाटक करते हैं और कभी घुटने टेकते हैं, कभी लेट जाएंगे, बोलेंगे जनता मेरे भगवान है, लेकिन शिवराज जी आपके भगवान माफिया हैं। उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र अब तक गुलामी में जी रहा था, अब आजादी का संदेश दे रहा है। बीजेपी ने लोकतंत्र को कलंकित किया। सभा के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह के छोटे भाई भूपेंद्र सिंह तोमर घायल अवस्था में मंच पर पहुंचे थे। दिमनी थाना प्रभारी जितेंद्र शर्मा पर रविंद्र तोमर को मारपीट करने का आरोप है। कमलनाथ ने घटना को लेकर कहा कि पुलिस वालों को मैं कहता हूं कि कान खोलकर सुन लें, 3 तारीख के बाद 4 तारीख भी आने वाली है। जो अधिकारी बीजेपी का बिल्ला लगकर घूम रहे हैं, बाद में उनको देखा जाएगा। मैं तो पुलिस को ये कहना चाहता हूं, पुलिस वाले सब कान खोल के सुन लीजिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। और जो घटना मैंने देखी, भूपेंद्र पर कैसे पुलिस का अत्याचार, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? सब याद रखे, पूरा प्रशासन याद रखे, 3 तारीख के बाद 4 तारीख भी आने वाली है। 3 तारीख के बाद 4 तारीख आएगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। सीएम शिवराज ने आज छतरपुर के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के बक्सवाहा, सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में राहतगढ़ और रायसेन की सांची विधानसभा क्षेत्र के देह गांव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। सुर्खी के राहतगढ़ में सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को बंगाल का जादूगर कहा। उन्होंने कहा कि बंगाल के जादूगर ने फिर जादूगरी दिखाई है, प्रदेश की जनता के सामने पुराना वचन पत्र जारी किया है। सीएम शिवराज ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर बीजेपी शासन की योजनाएं बंद करने के आरोप दोहराए, साथ ही कर्जमाफी के नाम पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया। सीएम शिवराज ने बड़ा मलेरा के बक्सवाहा और सांची की देहगांव सभा में भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने अपनी सभाओं में भूखे नंगे वाले बयान पर कांग्रेस को फिर घेरा। कहा कि कांग्रेस नेता मुझे भूखा नंगा कहते हैं, एक्टर कहते हैं, हीरो हीरोइन की तरह दिखाई देते हैं, कहते हैं प्रदेश का गरीब दिखाई नहीं देता। सीएम शिवराज ने तीनों सभाओं में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की।
और ये बंगाल का जादूगर बड़ा कमाल का है। कई वादे किए और आदेश निकालो कि केवल अल्पकालीन खाद बीज का माफ, लाखों किसान कर दिए साफ। बताओ जादू है कि नहीं? अरे बोलो यार, जादू है कि नहीं? कमलनाथ जी ये बताओ, तुम्हें शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस यही क्यों याद आते हैं यार? गांव का गरीब धन्ना पन्ना, लल्लू कल्ला, मन्ना जुम्मन तुम्हें कभी याद आता है क्या? ये बता दो। आईफा करवाएंगे, आईफा। अरे चन्ना मन्ना तो देखे नहीं, आईफा करवाएंगे। ले आओ हीरो हीरोइन, नाटक करवाओ। मैंने कहा कोई आईफा नहीं होगा। आईफा का पैसा गरीब किसानों पे और गरीबों के इलाज में कोरोना के खर्चा होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच केंद्रित हो गए। दोनों एक दूसरे पर तीखे वार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया भी हैं, क्योंकि जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं और वहां सिंधिया का प्रभाव है। इधर पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चुनावी सभाओं से दूर हैं। वो पर्दे के पीछे से संगठनात्मक रणनीतियां बनाने में जुटे हैं और इसीलिए बीजेपी के निशाने पर इकलौते कमलनाथ हैं। मैं कोई स्टार नहीं हूं, तो आप मुझे स्टार मत बनाइए। स्टार तो शिवराज जी है। जो मैं कहता हूं, आप बंबई जाइए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। एक्टिंग में, कलाकारी में शिवराज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो शाहरुख खान को भी डुबा देंगे। आईफा कमलनाथ करवाएं, सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस को वो बुलाएं, उनके साथ फोटो वो खिंचवाएं और नाम मेरा लें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव शिवराज वर्सेस कमलनाथ होता जा रहा है। चुनावी दंगल में दोनों नेता एक दूसरे के निशाने पर हैं। बीजेपी की सियासत में शिव ज्योति एक्सप्रेस चली थी, जिसमें सिंधिया फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची में भी वो 10वें नंबर पर हैं। बीजेपी के प्रचार रथ में भी उनका फोटो नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहले और शिवराज सिंह चौहान दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि बीजेपी चुनाव प्रबंधन के लोग शिवराज को मुख्य चेहरा बनाने में लगे हैं। सिंधिया जी, शिवराज जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कांग्रेस सरकार की लूट खसोट, दलाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो मध्य प्रदेश की आम जनता के पक्ष से भारतीय जनता पार्टी है और आम जनता को लूट खसोटने वाले पक्ष से कांग्रेस पार्टी है। इधर कांग्रेस एकमात्र चेहरे कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव में आगे बढ़ गई है। कमलनाथ चुनाव प्रबंधन के साथ ही प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। कमलनाथ ने इस बार नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्विजय को पर्दे के पीछे रखा है। पार्टी की अंदरूनी रणनीति है कि कमलनाथ चुनाव में शिवराज के साथ सिंधिया को निशाने पर लेंगे, लेकिन दिग्विजय का फोकस सिंधिया और उनकी टीम पर रहेगा। दिग्विजय ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाएंगे, नाराज नेताओं से बात करेंगे। दिग्विजय सिंह समूह बैठक के साथ साथ घर घर जाएंगे। दिग्विजय सिंह की भूमिका है भाजपा को हराओ, दल बदलुओं को हराओ और फिर से जय जय कमलनाथ करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाओ। बीजेपी ने उपचुनाव में शिवराज हेतु विश्वास का नारा भी दिया है। सोशल मीडिया पर मैं भी शिवराज को ट्रेंड कराया। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने सिंधिया को गद्दार के रूप में पेश किया है। संघ बीजेपी के पुराने नेता भी शिवराज के नेतृत्व पर सहमत हैं, लेकिन सिंधिया पर असहमत। बीजेपी मान रही है कि जनता में शिवराज की स्वीकार्यता है, लिहाजा वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।